हूँ अमीर उमर चमन और आप देख रहे हैं स्टेट फॉरवर्ड। नाज़रीन, माह रमज़ान शुरू हो चुका है और लोग जो है पूरा साल तो वैसे गरीब लोगों की मदद करते हैं, लेकिन माह रमज़ान के अंदर वो लोगों की ज़्यादा मदद करते हैं ताकि उनको सवाब जो है वो उसका अजर भी ज़्यादा मिलता है। ये हदीस भी है, कुरान शरीफ के अंदर भी इसका जिक्र है। और माह रमज़ान इंतहाई बरकत वाला महीना है, इसलिए लोग जो है पूरे साल के ज़कात सदक़ात अतियात बचा के रखते हैं ताकि वो इस महीने के अंदर दें और वो लोगों तक पहुँचे, गरीब लोगों तक पहुँचे, मुस्तहिकीन तक पहुँचे। और इसी सिलसिला में गवर्नमेंट भी जो है वो अपनी तरफ अपनी सतह पे मुख्तलिफ जो है सामान लोगों को देती है। इसी तरह चिन्योट के मुखिया हज़रात भी जो है वो चिन्योट का एक इदारा है, वो कौन सा इदारा है, वो कहाँ पे है, वो सारा हम आपको बताएंगे। वहाँ पे लोगों को, यतीम बच्चों को, जो इदारा यतीम बच्चों पे पहुँचाया जाता है सामान, लेकिन वो सामान कहाँ जाता है, कैसे जाता है, हम ये सिलसिला शुरू कर दिया है। और उस इदारे के बारे में बहुत ज़्यादा और भी हमारे पास इंकशाफात है। आज हम एक दोस्त के पास आए हैं, ये भी उस इदारे से काफ़ी मुतासरा है। भाई, आपका नाम क्या है? अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम अनसर अब्बास है। सर, मैं गल्ला मंडी में काम करता हूँ और पहले भी हम इस अच्छा, इदारे का कितने कितने अरसे से आप गल्ला मंडी में काम कर रहे हैं? सर तकरीबन 1 साल हमें हो गया है। अच्छा, आप कहाँ से, पीछे कहाँ से बिलोंग करते हैं? चनियोट सर शहर से हैं या? नहीं सर, चक तेरह बुलाने वाला हाँ, गाँव ये मेरा। अंसर अब्बास हैं, चकतेरा वलाने वाले से इनका ताल्लुक है। और ये जो है डोनर हैं मुख्तलिफ गरीब बच्चों के, फैमिलियों के, जो लोगों के, जो अपनी सतह पे जो लोग होते हैं, हाथ किसी को एक जो अब किसी को देते हैं तो नज़र ना आए, वो उस तरह का ये काम करते हैं। तो ऐसे काम इन्होंने भी शुरू कर रखे थे और लोगों को दे रहे थे। लेकिन वही बात कि अब इनका एतमाद लोगों के साथ साथ इदारों से उठता चला जा रहा है। कैसे उठता चला जा रहा है, क्या है बात है, वो हम इनसे पूछेंगे। अंसर भाई, आप एक जुमरा रोड पे एक इदारा है जिसका नाम क्या है, वहाँ पे आप कैसे गए और आप उनका किस तरह हेल्प करते रहे, और आपको कैसे डाउट हुआ कि वो सामान जो है वो आपका कहीं और गया है, असल मुस्तकीन तक नहीं पहुँचा? ये काइंडली हमारे नाज़रीन को सारा बताइए। सर सर हम 1 साल से काम कर रहे हैं। हमारा इदारे का नाम है इत्तफाक कमीशन शाह गल्ला मंडी चिन्योट। और पहले भी हम वक्फे से सामान देते रहे, मुख्तलिफ चीज़ें देते रहे हैं। खाने पीने वाला सामान था, कपड़े वगैरह थे। किसको देते रहे हैं? यह सर दारुल शफ़क़त इदारा है इधर, उसमें देते रहे हैं यतीम बच्चों के लिए। और वो पहले तो हम रूटीन से देते रहे, हमें नहीं पता था। हमें थोड़ा-सा ना शक बना इधर, फिर लास्ट टाइम जब हमने सामान दिया, उधर कपड़े दिए, खाने-पीने का सामान। कितने कपड़े आपने दिए? सर हमने 65-70 सूट दिया था। 65 से इन्होंने 70 दिए सर थे। इदारे वालों ने हमें बताया कि इधर ना 40-45 बच्चे हैं। हमने 65-70 सूट लिया, हमने कहा चलो और भी दे देंगे। और जब हमने इधर इनको ये जब गए हम, 40-45 बच्चों की बजाय इधर 65-70 बच्चा था। हमने सूट तक़सीम इनको अच्छे दे दिए। हमने कहा जब ये सूट आप इनको तक़सीम करें, हमको बुला लें। जब इन्होंने तक़सीम किए, इन्होंने हमें नहीं बुलाया और इन्होंने तस्वीरें हमें सेंड की। और जो तस्वीरें थी वो 30-35 बच्चों की थी। बाकी सूटों का हमें इन्होंने नहीं बताया अभी किधर गए हैं। और खाने-पीने का सामान था, वो भी हम दे के आ गए। हम थोड़ा-सा ना शक में पड़ गए कि ये क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं। उसके बाद हमने थोड़ा-सा इनको चेक किया। हमने ना अपने सूटों पे ना टैग लगाए हुए थे कि हमें पता हो कि हमने ये सूट दिए हैं, हम इनको बाद में भी इसकी ना जाँच पड़ताल कर सकें। वो जब हम बाद में बाज़ार में खरीदने के लिए गए, रेल बाज़ार में, और उधर वही सूट मजीद हमें खरीदने के लिए गए या वही नहीं सूट? वो नहीं, नहीं मज़ीद खरीदने के लिए गए। यानी जब कि आप इस दारुल शफ़क़त के अलावा और लोगों को भी सामान देते हैं? हम उधर पीछे गाँव में भी देते हैं और इधर भी देते हैं। और ये इदारा भी, इस इदारे को भी साथ-साथ देते रहें, चलो भी इसका ये यतीम बच्चे हैं। जब हम उधर गए दोबारा कपड़े खरीदने के लिए, तो वही सूट हमें वहाँ दिखाई दिए। वो हम देख के हम ज़्यादा बल्कि शक में, क्या हमें तसल्ली हो गई ये तो इधर सेल करते हैं। और जब ये हमें तसल्ली हुई तो फिर हमने कहा ये भी बहुत ज़्यादती कर रहे हैं। अच्छा, अब जो है उसके बाद आपने इदारे वालों से कोई बात की या कोई ऐसा आपने कुछ सिलसिला शुरू? नहीं, इदारे वाले से हमने बात नहीं की। हमने इधर अभी हम सोच ही रहे थे क्या करें। इदारे वाले से हमने बात नहीं की अभी। हाँ जी नाज़रीन, आपने ये देखा, इनके भाई के साथ भी हमारा राब्ता हुआ है, अंसर के भाई के साथ भी। इनके पास फ़ोटोज़ हैं जो इन्होंने सामान दिया है, वो फ़ोटोज़ भी हमारे साथ में हम आपको साथ साथ दिखा रहे हैं। इनके साथ जो फ़ोटोज़ हैं, वो फ़ोटोज़ के अंदर जो है इन लोगों ने जो सामान दिया उसके फ़ोटोज़ यानी कि 65 से 70 सूट जो है वो उन्होंने दिया। लेकिन उसके बावजूद इनको 35 से 40 बच्चों के फ़ोटो आए, वो उन तक छूट पहुँचे ना पहुँचे ये अगला बात है। लेकिन जब ये मज़ीद लोगों के लिए ख़रीदने के लिए बाज़ार में गए, तो वो टैग वाले सूट जो थे, वही टैग वाले सूट
दोबारा इनको मार्केट से मिले, यानी कि उन बच्चों तक नहीं पहुँचे, बल्कि वो सूट जो हैं उन्होंने मार्केट्स के अपना बच्चों को देने के बजाय जो अपना दारुशफ़क़त का जो इनके बकौल है, दारुशफ़क़त का जो अमला है, उन्होंने वो सूट फ़रोख्त कर दिए और फ़रोख्त करने के बाद उनके पैसे ले लिए। आया ये जायज़ है या नहीं जायज़, ये तो अपना उलमा बता सकते हैं या मुख़य्यर हज़रात बता सकते हैं या कोई सीनियर्स जो हमारे हैं वो बता सकते हैं कि किसी के नाम पे जब कोई ज़कात आती है तो क्या उसको सेल करके उसको सेल किया जा सकता है। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी के नाम पे आपको सूट देते हैं, कपड़े देते हैं, तो क्या वो सेल किया जा सकता है? और सेल करने के बाद उसके पैसे कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, इसका क्या क्राइटेरिया है? मुझे इसकी समझ नहीं आई, लेकिन ये उलमा या आप लोग इसका बेहतर फ़ैसला कर सकते हैं। अंसर के भाई से भी हमारी बात हुई, तो जब मैंने उनसे ये बात की कि आप जब सामान दे के आएँ तो फिर आपने दोबारा इदारे से राब्ता क्यों नहीं किया? तो उनका यही कहना था कि शहर के अंदर मुख्तलिफ वहाँ पे यतीम गरीब बच्चे हैं, अगर हम दोबारा राब्ता करेंगे तो उनकी बदनामी होगी, इसलिए हमने खामोशी ये इख्तियार की कि हमने दोबारा इस साल हमने दोबारा उनको सामान नहीं दिया, हमने दोबारा ऐसी कोई हरकत नहीं करनी, बल्कि हम मज़ीद लोगों को, गरीब लोगों को जो हमारे अड़ोस-पड़ोस है पहले भी दे रहे हैं, हम उनमें इज़ाफ़ा कर देंगे, उनको देंगे। ये एक बात है हमारी। इस तरह की मज़ीद वीडियो आपके सामने आएँगी, मज़ीद लोगों के साथ लोग कहाँ-कहाँ से क्या-क्या सामान दे रहे हैं वो भी हम आपको दिखाएँगे और बताएँगे कि वो सामान कहाँ पे सेल होता है। रेल बाज़ार के अंदर एक दुकान है, उस दुकान की वीडियोज़ भी हमारे पास मौजूद है, उस दुकान के अंदर जब सामान जा रहा है वो भी हम आपको दिखा देंगे और वो दुकानदार कौन है, कैसे हैं, कितने में सामान परचेज़, कितने एक सूट का क्या रेट लेते हैं, वो सारी चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता हम आपके साथ शेयर करेंगे जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन पहुँच रही है। दुकान की वीडियो भी होंगी और दुकान वाले को भी ये गैरत करनी चाहिए, सोचना चाहिए कि यतीम खाने का माल जो है वो दुकान के ऊपर सस्ते दामों लेकर क्यों फ़रोख्त कर रहा है। एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।